से परफॉर्म कर पाएंगे। सो मुझे सीरीज के ऊपर अब 2 फंक्शंस हैं जो कि यूज करने हैं, जिसमें से एक का नाम है हेड और एक का नाम है टेल। ठीक है, सो हेड और टेल नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्या करते हैं। सो हेड का मतलब क्या है कि आपको टॉप से कुछ वैल्यूज लेनी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेड। और अगर आपको बॉटम से कुछ वैल्यूज लेनी है तो आप उसको क्या कहोगे, टेल। अभी फिलहाल ये जो यहाँ पर आपको सीरीज दिख रही है, अगर मैं इसको रन करती हूँ तो आई विल बी गेटिंग अ सीरीज जहाँ पे स्टूडेंट के नाम जो है वो मेरा इंडेक्स है और जो उनके मार्क्स हैं उनकी वैल्यूज है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ रही थी। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास एक नैन है क्योंकि हमने यहाँ पे नन लिखा है, सो इसलिए उसका जो डेटा टाइप है वो फ्लोट लिया जा रहा है एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट। सो यहाँ पर आप नन की जगह पर कोई भी मार्क्स लिख सकते हो, तो इसमें वो मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और इसको मैं रन करती हूँ, सो आई विल बी गेटिंग द प्रॉपर मार्क्स और मेरी जो सीरीज है वो एक इंटीजर सीरीज की फॉर्म में आएगी। ठीक है, सो ये तो बेसिक सीरीज हो गई, बट आई डोंट वांट टू सी ऑल द एलिमेंट्स। मैं इसमें से सिर्फ कुछ एलिमेंट्स देखना चाहती हूँ, जैसे कि मैं सिर्फ पहली 3 रोज देखना चाहती हूँ। तो आई कैन राइट प्रिंट s1 डॉट हेड 3। ठीक है, सो s1 डॉट हेड 3 लिखने से क्या होगा, इट विल शो ओनली द टॉप 3 रोज। सो s1 डॉट हेड 3, तो अंकित, रोहित और पारुल सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स दिखाएगा। सो इट इज शोइंग ओनली द टॉप 3। ठीक है, सो यहाँ पर वो सिर्फ टॉप के 3 दिखा रहा है। अगर आप ये 3 यहाँ ना लिखो तो बाय डिफॉल्ट इट शोज यू टॉप 5। हमारे पास तो खैर है ही 5, तो अगर हमारे पास 5 से ज्यादा भी होते तो भी वो सिर्फ टॉप 5 ही दिखाता। तो हेड का मतलब होता है कि टॉप से 5 एलिमेंट्स शो करो। अगर आपके पास 5 से ज्यादा भी हुए, जैसे यहाँ से मैंने ले लिया कीर्ति and I give 100, I take Charu and I give 75. So now I have 7 elements. तो अब 7 भी हैं तो भी हेड आपको क्या करेगा, टॉप के 5 दिखाएगा। सो टॉप के 5 बाय डिफॉल्ट आते हैं। सो टोटल देखो 7 है, चारू तक आ रहा है पहले, लेकिन जब हमने हेड किया तो हमारे पास सिर्फ पहले 5 दिखा रहा है। सो हेड के साथ अगर ब्रैकेट में कुछ नहीं देते हैं तो 5 आता है। अगर आप कुछ पास कर दोगे, जैसे आपने 2 पास कर दिया, तो वो सिर्फ टॉप के 2 दिखाएगा। सिमिलर वे टेल है। वेट अ मिनट, टेल क्या करेगा आपको, टेल विल शो यू द लास्ट 2। अगर मैंने हेड की जगह पर टेल कर दिया तो वो मुझे आखिर के 2 दिखाएगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर हेड की जगह पे क्या लिख दिया, टेल, और मैंने इसको रन किया। सो इट इज गोइंग टू शो मी द लास्ट 2। सो आपके पास आ गया 175, जो कि आखिरी थे कीर्ति और चारू वाले, है ना। और अगर आपने ये 2 ना लिखा होता तो आखिरी के 5 आ जाते। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। सो हेड मतलब ऊपर से, टेल मतलब नीचे से, है ना। तो हेड का मतलब है ऊपर के एलिमेंट्स और टेल का मतलब है नीचे के एलिमेंट्स। तो जब हम हेड देते हैं तो वो टॉप से एलिमेंट्स दिखाता है और जब हम टेल देते हैं तो वो बॉटम से एलिमेंट्स दिखाता है। हेड में अगर आपने बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं लिखा है तो 5 एलिमेंट्स आएंगे, टेल में कुछ भी नहीं लिखा है तो भी 5 एलिमेंट्स आएंगे। अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड है कि इतने ही देखने हैं तो आप वहां ब्रैकेट में बता सकते हो कि आप कितने एलिमेंट्स देखना चाहते हो। इज दैट क्लियर? इतनी सी चीज क्लियर है सबको? इज दिस मच क्लियर टू एवरीवन? यस बोलो। मोर देन 5 हो सकते हैं, आप यहाँ पर 6 दे दो। ठीक है, तो वो 6 दिखा देगा। और अगर बाय चांस ऐसा हो गया कि आपने 10 दे दिया, अब 10 तो है ही नहीं, हमारे पास तो एलिमेंट्स ही 7 है ना। तो 6 आपने दिखाए तो अब 6 दिखा रहा है, नीचे से 6 दिखा रहा है, पहला वाला स्टूडेंट नहीं आ रहा, अंकित नहीं आ रहा, है ना। सो रोहित से लेकर चारू तक 6 आ गए। और अगर आपने गलती से 10 दे दिया
तो एरर नहीं आएगा। कहीं अगर आप ये सोचो कि हमारे पास तो 7 एलिमेंट्स हैं और मैंने 10 बोला दिखाने के लिए, तो एलिमेंट 7 है और मैं दिखाने के लिए कह रही हूँ कि 10 दिखाओ, तो ऐसा होने पर एरर नहीं आता, जितने हैं उतने दिखा देता है। तो 7 है आपके पास, तो वो 7 के 7 सारे दिखा देगा, बट एरर नहीं देगा। सो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमें 7 एलिमेंट्स हैं लेकिन देखने 10 हैं, 10 तो है ही नहीं, तो विदाउट शोइंग एनी एरर इट विल शो जितने हमारे पास हैं। ठीक है, अब इसमें एक ट्विस्ट क्या आता है कि हम इसमें नेगेटिव नंबर भी दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे टेल -3 दे दूँ, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स -3। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 7। 7 - 3 4, तो मतलब लास्ट के 4 दिखा दो। सो टेल -3 का मतलब है कि ऊपर से 3 छोड़ दो, उसके बाद जो बचते हैं वो दिखा दो। सो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स -3 कर दो। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स -3 करेंगे तो क्या बचेगा? 4। सो इसलिए वो लास्ट के 4 दिखा रहा है, प्रिया, राहुल, कीर्ति, चारू। ठीक है, सो नेगेटिव नंबर का मतलब होता है कि साइज माइनस दैट नेगेटिव नंबर। सो इट्स दैट सिंपल। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि अगर यहाँ पर नेगेटिव नंबर दिया है, सो दैट मीन्स साइज माइनस जो भी आपको नंबर दिया हुआ है, फिर जो आएगा उतने एलिमेंट्स आपको टेल से या हेड से शो करने होंगे। ठीक है, हेड और टेल एक ऐसा फंक्शन है जिसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, मतलब 100% आना है। ठीक है, डेफिनेटली यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस। सो ये तो हो गया हेड और टेल मेथड्स क्या करते हैं। इससे पहले हम कर चुके हैं कि हमारा मिन मैक्स काउंट वो सब क्या करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक मेथड है जिसका काम है डेटा को सॉर्ट करना। ठीक है, आप डेटा को सॉर्ट करना चाहते हो, डेटा को अरेंज करना चाहते हो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए भी बहुत सिंपल सा काम है। हमारे पास फंक्शन है s1.sort अंडरस्कोर वैल्यूज, आप उसको प्रिंट करा रहे हो। आप इसको रन कीजिए। अब आप देखेंगे, अच्छा इसमें मुझे क्या करना था, पहले सॉर्ट वैल्यूज लिखना था, चलो कोई नहीं, ऐसे भी सॉर्ट हो गया। सो आप देख रहे हो यहाँ पर सॉर्ट होके आ रहा है। पहले चारू 75, रोहित 78, प्रिया 78, ये हमारे पास ओरिजिनल डेटा था, ऊपर नीचे है ना, किसी कम के ज्यादा पहले किसी भी ऑर्डर में थे। लेकिन जब आपने s1.sort वैल्यूज लिखा तो क्या हुआ, कम से ज्यादा मार्क्स में अरेंज हो गया। चारू के 75 है, रोहित के 78 है, प्रिया के 78 है, पारुल 89, अंकित 90, राहुल 99, कीर्ति 100। समझ आया? बहुत इजी है। तो मैंने आपको बताया था कि आईटी में ना बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, बस ये याद रखना है कि किस काम के लिए कौन सी कमांड यूज होती है। तो बहुत सारी कमांड्स हैं, थोड़ी कमांड्स नहीं है, बहुत सारी कमांड्स हैं। यू हैव टू रिमेंबर कि उसको एग्जैक्टली लिखते कैसे हैं और किस काम के लिए कौन सी कमांड यूज होती है। ठीक है, सो यहाँ पर आ गया सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, और यहाँ पर आप लिख सकते हो असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स लिखने से क्या होगा, आपका जो डेटा है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होके आ जाएगा। तो सबसे पहले कीर्ति के मार्क्स आ गए 100, फिर उसके बाद 99, 90, 89, 78, 78, 75। सो दिस इज हाउ इट इज सॉर्टेड। तो आपकी मर्जी है कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो। आप इसको किसी भी तरीके से सॉर्ट कर सकते हो। मोर ओवर आप इसको इंडेक्स के बेसिस पे भी सॉर्ट कर सकते हो। जैसे इंडेक्स में क्या है, नाम है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे को मार्क्स के अकॉर्डिंगली रिजल्ट दिखाए, मैं चाहती हूँ नेम्स के अकॉर्डिंगली दिखाए। जिसका ए से शुरू होता है उसका पहले आ जाए, फिर बी, फिर सी, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए। तो मैंने यहाँ पर s1.sort इंडेक्स लिख दिया। तो s1.sort इंडेक्स से मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो देखो कैसे आ रहा है। अंकित, ए से शुरू होता है उसका नाम, तो इसलिए सबसे पहले अंकित आया, फिर सी से चारू है, के से कीर्ति है, फिर पी वाले आ गए। अब पारुल और प्रिया में दोनों पी से है, तो ए और आर में से छोटा ए है, इसलिए पारुल पहले आया, प्रिया बाद में आया। सिमिलर वे राहुल और रोहित दोनों आर से शुरू होते हैं, लेकिन राहुल ए पहले आता है, ओ बाद में आता है, तो राहुल और रोहित आ गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉर्ट द डेटा। तो अगर आपको वैल्यूज के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना हो तो आप वैल्यूज के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो। आपको इंडेक्स के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना हो तो आप इंडेक्स के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो। सिर्फ आपको याद रखना है कि वैल्यू पे सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन होता है, इंडेक्स पे सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स होता है।
बाय डिफॉल्ट हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स लिखोगे। Is it clear? Is this clear to you? So this is sorting of a series. ठीक है, अब इसके बाद दो और ऑपरेशंस रह गए सीरीज के ऊपर। एक है अरिथमेटिक ऑपरेशन और दूसरा है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग तो बहुत ही अच्छी और बेहतरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, तो वो हम करेंगे सबसे लास्ट में। और उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि सीरीज पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म हो सकते हैं। अब मान लो कि ये जो मार्क्स है ये ना थ्योरी के मार्क्स है। ये इन स्टूडेंट्स के थ्योरी के मार्क्स हैं। और ऐसे ही हमारे पास इनके प्रैक्टिकल के मार्क्स भी हैं। इसका नाम मैं थ्योरी कर देती हूँ। फिर मैंने इसकी एक सीरीज बना ली S1। सिमिलर वे मैंने प्रैक्टिकल के मार्क्स ले लिए। आपका प्रैक्टिकल होगा 30 नंबर का। ठीक है, ये बन गई मेरी सीरीज 2 और इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट भी करवा दिया। सॉर्टिंग वाले कोड को मैं भी कमेंट कर देती हूँ, भी मुझे नहीं चलाना। नाउ आई एग्जीक्यूट दिस। सो जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो मैंने क्या देखा कि मेरे पास ये आंसर आ रहा है। सो ये मेरे थ्योरी के मार्क्स आ रहे हैं, ये मेरे प्रैक्टिकल के मार्क्स आ रहे हैं। मैं इसको ऐड करके दिखाना चाहती हूँ। बहुत ही ईजी है, यहाँ पे बहुत ही ईजी है। अरिथमेटिक ऑपरेशन सीरीज के ऊपर डायरेक्टली परफॉर्म हो सकते हैं। आप पहली सीरीज प्लस दूसरी सीरीज लिख दो, खत्म। कोई बड़ा काम नहीं करना। ठीक है, आप दो सीरीज को ऐड करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ लिखो प्रिंट S1 प्लस S2, परफेक्टली फाइन, एंड एग्जीक्यूट दिस। I will be getting the corresponding values added. तो अंकित के थियोरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड होके 90 आ गया। रोहित के थियोरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड होके 88 आ गया। सिमिलर वे पारुल, प्रिया, राहुल, कीर्ति एंड चारू। अब गॉट फॉर ऑल ऑफ देम, है ना, सबके आगे। समझ आए? बहुत इजी था, कुछ करा ही नहीं हमने। हमने सिर्फ दो सीरीज बनाई है, दो सीरीज के बीच में प्लस लगा दिया, और प्लस लगाने से क्या हुआ कि आपके पास जितनी भी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज थी वो सारी आपस में ऐड होके आ गई। दैट्स सिंपल। ठीक, अब ऐड तो होके आ गई, चलो ठीक है। ऐसे ही आप, वैसे तो यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई का कोई सेंस बनता नहीं है, पर अगर मैं करना चाहूँ तो मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे माइनस भी कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ, डिवाइड भी कर सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सेंसिबल नहीं है इसके साथ, लेकिन ऑपरेशन तो कोई भी अलाउड है, आप कुछ भी करके देखिए। हाँ एग्जैक्टली सुमन, दैट इज द मेन थिंग कि इसमें इंडेक्स सेम होना चाहिए। सो ये आपका डिवाइड भी हो गया इधर, ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई भी हो गया इधर, और ये माइनस भी हो गया। तो हो तो सब कुछ सकता है। सो इसमें जब तक इंडेक्स सेम है तब तक तो सब बढ़िया है। ठीक है, प्रॉब्लम कब आती है? अब जैसे मान लो यहाँ पर रोहित ना होता, रोहन हो जाता। ठीक है, सो रोहित ना होकर रोहन हो जाता, या गलती से नाम लिख दिया, या जैसे हम रोहित लिख रहे थे, रोहित की जगह रौनक मैच करता है ना, तो रोहित की जगह रौनक लिखा गया, गलती से लिखा गया, बट इंडेक्स तो चेंज हो गया ना।
अब पहले वाले में जो इंडेक्स है वो रोहित है, दूसरे वाले में जो इंडेक्स है वो रौनित है। अब वो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को ऐड तो इंडेक्स के हिसाब से ही करता है, लेकिन अब तो हमारा इंडेक्स मैच ही नहीं करता। अब जब हमारा इंडेक्स ही मैच नहीं करता तो क्या होगा? हमारे पास क्या आ रहा है दोनों के लिए? नैन। तो जहां पर इंडेक्स मैच करता था उनके मार्क्स तो ऐड हो गए, है ना। सो जहां पे मैच करता था उनके मार्क्स तो ऐड हो गए, लेकिन जहां पर मैच नहीं करता था वहां पर क्या आया? नॉट अ नंबर। तो पहले वाली लिस्ट में रोहित में मैच नहीं करता, दूसरे वाले में रौनित में मैच नहीं करता, इसलिए दोनों इंडेक्स आएंगे रिजल्ट में। तो रिजल्ट में दोनों इंडेक्स आएंगे और दोनों की जगह पर क्या आएगा? नैन। तो पहले आपके पास 7 वैल्यूज इसमें थी, 7 इसमें थी, रिजल्ट में भी 7 थी, लेकिन अब 6 में तो इंडेक्स मैच कर गया, तो 6 तो आपकी वैल्यूज वाली आ गई और 2 आपकी वो आ गई जो नैन है, तो 7 8 टोटल आपके पास 8 वैल्यूज हो गई यहाँ पर। इज दैट क्लियर? सो अगर इंडेक्स मैच करते हैं तो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और अगर इंडेक्स मैच नहीं करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा? नैन आ जाएगा, नॉट अ नंबर। So that's how arithmetic operations are performed on series. Is this clear to every one of you? Good. अब बिफोर आई डू स्लाइसिंग, एक और चीज है जिसे हम कहते हैं बूलियन इंडेक्सिंग। बूलियन का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड बूलियन? बूलियन का क्या मतलब होता है? ट्रू और फॉल्स, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं कंडीशन लिखती हूँ S1 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड मैंने इसको रन किया, तो जिसमें 50 से ज्यादा है वहां पर वो ट्रू दिखा देगा, और जहां पर वैल्यू 50 से ज्यादा या इक्वल नहीं है वहां पे फॉल्स दिखा देगा। आ रहा है ना? अंकित ट्रू है, रोहित ट्रू है, पारुल फॉल्स, प्रिया फॉल्स, राहुल ट्रू, कीर्ति ट्रू, चारू ट्रू। सो इट इज गिविंग मी द बूलियन वैल्यूज। तो मैंने जब सिर्फ लिखा S1 ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो वो हर इंडेक्स के लिए मुझे दिखा रहा है कि ट्रू कहाँ पे आ रहा है और फॉल्स कहाँ पे आ रहा है। सो इट इज शोइंग मी प्रॉपर कि ट्रू और फॉल्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, है ना। अब अब मैं इसको एज एन इंडेक्स यूज कर रही हूँ, तो मैंने S1 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, ऐसे S1 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी और उसमें लिख दिया S1 ग्रेटर देन इक्वल टू 50। तो अब ये बन गई बूलियन इंडेक्सिंग, क्योंकि ये जो चीज है ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में दी है। स्क्वायर ब्रैकेट में तो हम इंडेक्स देते हैं, और इंडेक्स में क्या दिया है हमने? बूलियन वैल्यूज। सो इंडेक्स में हमने दी है बूलियन वैल्यूज। इसको हम अगर रन करते हैं तो जहां जहां पे ट्रू था ये सिर्फ उनको दिखाएगा, और जहां पे फॉल्स था उनको नहीं दिखाएगा। सो अब आपके पास 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, सिर्फ वो जिनके मार्क्स 50 से ज्यादा है या 50 है, ठीक है। उससे कम वाले को वो शो नहीं कर रहा है। तो इस चीज को बूलियन इंडेक्सिंग कहते हैं। अब इसमें एग्जाम में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, मतलब सीबीएसई के सैंपल पेपर में था लास्ट ईयर वाले में। उसमें क्या पूछ लिया था कि इसका आउटपुट बताओ बिना इसके, ये नहीं दिया हुआ था, सिर्फ इसका आउटपुट पूछ लिया था। तो कई स्टूडेंट्स ने कंफ्यूज होकर आउटपुट में क्या लिख दिया, ये जो रिजल्ट आएगा,
पर ये तो नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो हमने सीरीज का नाम लगाया ही नहीं, हम तो सिर्फ कंडीशन लगा रहे हैं। अगर हम सिर्फ कंडीशन लगा रहे हैं तो आपके पास वैल्यूज नहीं आएंगे, आपके पास रिजल्ट ऐसे आएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू शो कि ट्रू कहाँ आ रहा है, फॉल्स कहाँ आ रहा है। अगर उसके आगे दोबारा से सीरीज का नाम है अलोंग विद स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे हमने यहाँ लिखा है, तो अगर ये नाम है तो ये डेटा आएगा। अगर ये नाम दो बार नहीं है, सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपको ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आंसर दिखाना है, आपको एक्चुअल डेटा नहीं दिखाना है। सो बहुत ही बेसिक सी चीजें है ना, ओवरलुक हो जाती है, बहुत ही बेसिक सी चीज है ये, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों का आंसर अलग आता है। तो इसका आंसर अलग है, इसका आंसर अलग है। तो आप जब एग्जाम में स्टेटमेंट को देखेंगे तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि ऐसे लिखी गई है या ऐसे लिखी गई है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? क्लियर है ये? आरती? अच्छा, अब मुझे बताओ, आपने 11th क्लास में लिस्ट में स्लाइसिंग करी थी? हैव यू डन स्लाइसिंग? स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कुछ डेटा है, ठीक है, और मैं उसमें से कुछ पार्ट को शो करना चाहता हूँ। आरती ने किया ही नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये मैंने सीरीज है अपनी यहाँ पे ले ली, ठीक है, वही सेम सीरीज है जो अभी हम पीछे रन कर रहे थे। अब देखो स्लाइसिंग क्या होता है आरती? स्लाइसिंग का मतलब होता है किसी भी चीज के टुकड़े करना। जैसे आजकल मैंगो सीजन है ना, किस किस का फेवरेट फ्रूट है मैंगो? सबका ही होता है। तो मैंगो के क्या किए जाते हैं? स्लाइसेस। स्लाइसेस फिर हम बांट लेते हैं, और फिर गुठली के लिए लड़ाई होती है। किसी घर में गुठली के लिए ये लड़ाई होती है कि मैं खाऊंगा, और किसी में होती है कि भाई कौन खाएगा, है ना, किसी को भी नहीं खानी है। सो डिपेंड्स, बट या तो स्लाइस का मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो स्लाइस यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ पे स्लाइस का क्या मतलब है? यहाँ पर स्लाइस का मतलब है कि सीरीज के टुकड़े करना, ठीक है। अब लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, टपल हो, सीरीज हो, स्लाइसिंग सेम तरीके से होती है। जिस चीज को स्लाइस करना है उसका नाम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, स्टार्ट बताएंगे किस इंडेक्स से करना है, कोलन, स्टॉप कहाँ करना है, कोलन, स्टेप कितना होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टॉप कहाँ पे करना है, स्टेप कितना होना चाहिए। तो जो रेंज फंक्शन हम लूप के साथ लगाते हैं, उसका जो काम होता है कुछ कुछ उसके जैसा ही यहाँ पे भी काम होता है। जैसे आपने लिखा S0:3, तो इसका क्या मतलब है? इंडेक्स 0 से शुरू करो और इंडेक्स 3 तक लेके जाओ। तो उस हिसाब से आपके पास अंकित आ जाएगा 60 मार्क्स के साथ, रोहित आ जाएगा क्योंकि वो इंडेक्स 1 पे है, पारुल आ जाएगा क्योंकि वो इंडेक्स 2 पे है, लेकिन 3 इंडेक्स नहीं आएगा। ये जो स्टॉप होता है ये एक्सक्लूडेड होता है। आपको अपर लिमिट को बीच में नहीं गिनना है, इसको आप बीच में नहीं लेंगे। और स्टेप मैंने यहाँ दिया ही नहीं है, तो जब हम स्टेप नहीं देते हैं बाय डिफॉल्ट इट इज 1, तो स्टेप इज ऑलवेज टेकन एज 1। तो S0:3 का मतलब क्या है कि 0 से शुरू कीजिए, 3 तक जाइए, जिसमें 3 को आपको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। सो दैट इज स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। तो हम किसी भी पोजीशन से शुरू कर सकते हैं, हम किसी भी पोजीशन तक जा सकते हैं, और स्टेप वाली जगह पर अगर हम कुछ ना लिखें तो बाय डिफॉल्ट इट इज 1। तो अभी मेरे पास ये 7 एलिमेंट्स हैं, मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट S1, यही सेम चीज 0:3, ठीक है, और मैंने इसको रन कर दिया। तो ये अंकित, रोहित और पारुल को शो करेगा। सो आ गया अंकित, रोहित और पारुल। अगर मैं यहाँ पर:2 लिख देती हूँ,
तो इसका मतलब वो इंडेक्स 0 और इंडेक्स 2 को शो करेगा सिर्फ। इंडेक्स 0 और इंडेक्स 2 पे देखा जाए तो सिर्फ अंकित और पारुल आएंगे। तो 0 इंडेक्स पे अंकित है, 2 इंडेक्स पे पारुल है, अगला इंडेक्स 4 बनता है, लेकिन 4 हमारी रेंज से बाहर है क्योंकि हमें तो 3 पे ही रुकना है, तो हम 4 पे नहीं जा सकते। तो हमारे पास सिर्फ अंकित और पारुल आना चाहिए। सो इस केस में आपके पास सिर्फ अंकित और पारुल आ जाएगा। सो दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है, तो मैं स्लाइसिंग आपको आज पूरा नहीं कराऊंगी, अगली क्लास में हम करेंगे स्लाइसिंग के ऊपर, और मैं अभी सिर्फ आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। फिर से स्लाइसिंग एक बार कराऊंगी क्योंकि स्लाइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए हम इसको अभी थोड़ा इंट्रो ट्रेलर टाइप कर रहे हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी जो हमने अभी तक किया है, एंड देन वी विल बी डूइंग मोर ऑन स्लाइसिंग इन द नेक्स्ट क्लास। सो 0:3 दैट इज स्टार्ट स्टॉप स्टेप। अब स्टार्ट अगर आप 1 से करते हो और ये आप 5 तक ले जाओ तो 1 3, पर 5 इंडेक्स वाला नहीं आएगा क्योंकि 5 इज द अपर लिमिट। अपर लिमिट एक्सक्लूडेड होती है, तो रोहित और प्रिया आएंगे। ठीक है, अब 1 इंडेक्स वाला आया और 3 इंडेक्स वाला आया। अब इसमें ये भी पॉसिबल है कि आप सिर्फ ऐसे लिख दो :3। :3 का मतलब क्या है, स्टार्ट भी मिसिंग है अब इसके अंदर, तो जब स्टार्ट मिसिंग होता है तो वो बाय डिफॉल्ट 0 होता है, तो दिस विल बी सेम एज 0:3। तो आप सिर्फ :3 लिखो या 0:3 लिखो, एक ही बात है। अगर आप इसके पीछे कोलन दे देते हो 3:, सो दैट मीन्स आप शुरू 3 से कर रहे हो लेकिन जा रहे हो लास्ट तक, आखिर तक जाने। सो आखिर तक जाने के लिए 3 से शुरू करेगा, दैट इज प्रिया से शुरू करेगा, और प्रिया से लेकर चारू तक, लास्ट तक सारे आते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आरती? तो जहां से हमने शुरू करने के लिए बोला है वहां से लेकर एंड तक सबको ले लेगा। आप चाहो तो इनको उल्टे ऑर्डर में भी ले सकते हो। आप 4 से 1 तक जा रहे हो, अगर सिर्फ ऐसे लिख दोगे तो चलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, नथिंग विल वर्क, क्योंकि 4 से 1 तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाने के लिए जरूरी है कि आपका जो स्टेप है वो नेगेटिव हो। देखो एम्प्टी सीरीज आ गई ना, कुछ भी नहीं आया। तो अगर आपको उल्टे ऑर्डर में जाना है तो यू मस्ट राइट -1 ओवर हियर इन द स्टेप। तो -1 लिखने से वो उल्टा जाएगा। तो 4 पे आपके पास जो है वो पहले आ जाएगा, फिर इंडेक्स 3 वाला, फिर इंडेक्स 2 वाला, फिर इंडेक्स 1 वाला। 0 वाला नहीं आएगा, सिर्फ 4 3 2 वाले आएंगे। सॉरी, 1 वाला नहीं आएगा क्योंकि 1 आपका स्टॉप है, तो 1 को हमने इंक्लूड नहीं करना। तो जो स्टॉप होता है उसको कभी भी इंक्लूड नहीं करते, उससे एक पहले ही रुक जाते हैं। सो 4 3 2 राहुल प्रिया पारुल आ गए, और 1 पे पहुंचते ही हम रुक गए, उससे पीछे नहीं जाएंगे। सो ये तो है बेसिक्स ऑफ स्लाइसिंग। यहां तक क्लियर है? लेट मी ओपन द सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू, फिर मैं आपसे वो क्वेश्चंस पूछती हूँ, एंड लेट्स सी हाउ डू यू आंसर दोस। जस्ट 1 minute है।
फाइल डाउनलोड हो रही है, पता नहीं नेट इज बिट हो गई। अच्छा, जस्ट कंफर्म इफ यू कैन सी द स्क्रीन। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन देख पा रहे हो आप? ग्रेट। सो ये तो एक वर्कशीट है, अभी ओपन हो रही है। तो ये वर्कशीट मैं आपको कोर्स में ही ऐड कर दूंगी। सो यू विल बी सॉल्विंग दिस वर्कशीट। ठीक है, इसको आप ट्राई करोगे सॉल्व करने का। इसमें सीरीज के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है कंसिडर अ गिवन सीरीज, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट इट। ठीक है, या जो जो आपके पास इसमें क्वेश्चंस हैं, सो दिस आई विल गिव यू एंड यू हैव टू सॉल्व दिस वर्कशीट। ठीक है, तो आप ये वर्कशीट करके मुझे पीडीएफ फॉर्म में भी दे सकते हो। इसको मैं सब्जेक्टिव टेस्ट में ऐड कर दूंगी। सो आई ऐड दिस फाइल इन दी सब्जेक्टिव टेस्ट वाला कंटेंट, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, ये तो नोट्स हैं, ये नोट्स भी मैं आपको ऐड कर दूंगी, तो ये आप इस नोट से कभी भी रिवाइज कर सकते हो। क्या वन फाइल में? हाँ, वन फाइल में वो वर्कशीट है, तो आप हाँ एक ही फाइल में सेव करके उसको आप पीडीएफ की फॉर्म में वापस सबमिट कर सकते हो। Okay, answer this. Which attribute of series is used to show or change the data type of a series? अगर आपको सीरीज का डेटा टाइप देखना है या चेंज करना है, तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस? Which attribute of series is used to show or change the data type of series? D type.
Very good. So D type. Which attribute of series is used to show only the index used in series? C. Index attribute. Which attribute of series is used to show the memory requirement of a single element in terms of bytes? एक सिंगल एलिमेंट को कितनी मेमोरी चाहिए, किससे पता चलता है? सिंगल एलिमेंट को मेमोरी में कितनी बाइट्स चाहिए, ये किससे पता चलता है? आइटम साइज, जी हाँ। ठीक है, साइज से तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं कि आपके पास एलिमेंट्स कितने हैं। नहीं, एन बाइट से पूरी सीरीज की नंबर ऑफ बाइट्स आती है सुमन। तो साइज आपको बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। आइटम साइज बताता है कि एक सिंगल एलिमेंट को कितनी बाइट्स चाहिए। और एन बाइट्स जो है दैट इज साइज मल्टीप्लाइड बाय द आइटम साइज। ठीक है, तो एन बाइट्स बताता है पूरी सीरीज को कितनी बाइट्स चाहिए। आपसे सिंगल एलिमेंट का पूछा है तो आंसर इज आइटम साइज। Which attribute of series is used to check if it is blank? किस एट्रीब्यूट से हम ये चेक कर सकते हैं कि सीरीज ब्लैंक तो नहीं है? सी, एम्प्टी। तो सीरीज का नाम डॉट एम्प्टी जब हम लिखेंगे तो वो हमें ट्रू या फॉल्स देगा। अगर सीरीज एम्प्टी है तो इट गिव्स यू ट्रू, और अगर नहीं है तो इट गिव्स यू फॉल्स। Which attribute of series is used to check the dimension of series? सीरीज में कितनी डायमेंशंस हैं वो चेक करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं हम? एंडिम। गुड, ये तो सही है। ओके, अब ये स्लाइसिंग है, बेसिक सा स्लाइसिंग जो मैंने अभी पूछा है आपको, मतलब जो अभी कराया उसके ऊपर बेस्ड ये आंसर। तो अगर मान लो कि मेरे पास ये सीरीज है और मैं स्लाइसिंग में लिखती हूँ S1 2:4, तो क्या फेच होकर आएगा? ये या ये, इसको A मान लो, इसको B मान लो। सो इफ दिस इज A, दिस इज B, विच वन विल आई गेट, A या B? इट विल गिव यू द फर्स्ट वन। ठीक है, वाई फर्स्ट वन? क्योंकि 2:4 है, सो 2 इज द स्टार्टिंग पोजिशन और 4 जो है वो एक्सक्लूडेड होना चाहिए। तो जो अपर लिमिट है वो एक्सक्लूडेड होती है, इसलिए 4 तो आपका आ ही नहीं सकता। आपके पास सिर्फ 2 और 3 आएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। तो जब हम स्लाइसिंग करेंगे तो वो सिर्फ पहले दो को दिखाएगा, अगलों को नहीं दिखाएगा। अच्छा, अब अगर मैं :2 ही लिख दूं सिर्फ तो क्या होगा? I just write S1 :2. This is A, this is B. What should be the output? It's option A. ठीक है,
तो यहाँ पर 0 से शुरू करेगा, 2 आपका एक्सक्लूडेड रहेगा, इसलिए आपके पास 0 1 वाला आंसर आ जाएगा। अब इसका आंसर बताओ, 1:6:3 ए या बी? इट इज ए इन दिस केस ऑल्सो। क्यों? क्योंकि 1 से शुरू करेंगे, स्टेप कितना है 3, सो 1 + 3 4, और दूसरी चीज यहाँ पे 4 नहीं है, और 6 हमारा स्टॉप है, तो 6 तो कभी भी आ ही नहीं सकता ना, स्टॉप इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड, तो 6 तो आंसर में हो ही नहीं सकता था, इसलिए ये आंसर है ही नहीं। आपके पास 1 के बाद सीधा 4 आएगा, 4 के बाद 7 बनता है, लेकिन 7 रेंज से बाहर है, सो दिस शुड बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। इज इट क्लियर आरती? आरती क्लियर है? ओके अब देखो, कोलन 2 वैसे मैंने बताया नहीं है, बट कोलन का मतलब है वी हैव टू टेक द कंप्लीट सीरीज, और स्टेप में 2 है, दैट मीन्स हम 0 से शुरू करेंगे और 2 के गैप पे चलेंगे, तो इसका आंसर भी ए होगा। पहले वो अपने आप 0 ले लेगा, फिर 2 स्टेप से वो 2 हो जाएगा, फिर 4, फिर 6, सो दिस विल बी योर आउटपुट। तो जब स्टार्ट और स्टॉप मेंशन ना हो, तो वो पूरी की पूरी सीरीज को ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है, सो इट ऑक्यूपाइज द कंप्लीट सीरीज। सो दिस वाज अ फ्यू सेट ऑफ क्वेश्चन अबाउट सीरीज। अब आप लोग को मैं वर्कशीट शेयर कर देती हूँ, तो आपको वर्कशीट करनी है, ठीक है, और थर्सडे को हम स्लाइसिंग और करेंगे, एज वेल एज हम ये वर्कशीट डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। और आपको जैसे पिछली बार टेस्ट दिया था, वैसे एक टेस्ट और अपलोड हो जाएगा कल तक, उसमें भी 10 क्वेश्चंस होंगे सीरीज के ऑन वॉट एवर वी हैव डन टिल नाउ, तो उसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। अभी कोई डाउट्स हैं आज जो किया उसमें? यू हैव एनी डाउट्स इन वॉट एवर वी हैव डन टुडे? किसी को क्लियर है? चलो ओके देन, bye for now, see you on Thursday.